संधान गुरु का नाम, संधान गुरु का नाम, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ा चोखो लागे, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ा चोखो लागे। जय हो संधान गुरुवर, कृपा के आप हो तरवर, है जग से न्यारे गुरुवर, हमारे प्यारे गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, तन्वी जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। कार्तिक में करेला और अजहन तेल, पूसे करे दूध से मेल, माघ मास में घी खिचड़ी खाए, फागुन उठे नित प्रति नहाए, इन 12 से करें मिलाई, तो चाहे घर वैद्य बुलाई। अब जो क्या नहीं खाना चाहिए वो भी है। चेते गुड़, वैसाखे तेल, जेठे राई, आषाढ़े बेल। आषाढ़ में बेल नहीं खाना चाहिए कभी भी, हाँ हाँ जो बेल आता है। सावन में नींबू, लेकिन सबसे ज़्यादा सावन में खाते हैं। ये क्या आता है, ये भुट्टा, भुट्टा उस पर रगड़ रगड़ के खूब नींबू खाते हैं वो। ये बीमारी का घर है। हाँ, सावन में खाओगे तो बिना निमंत्रण स्वर्ग में जाएंगे। भादो मही और कुआर में करेला आ गया, कुआर करेला भादो मही। कार्तिक दही और अगहन जीरा, पूस में धना, थोड़ी मात्रा में खा सकते हो लेकिन ज़्यादा नहीं। माघ मसूर, फागुन चना, इन 12 को खाए वो बिना निमंत्रण स्वर्ग में जाए, वो बिना निमंत्रण स्वर्ग में जाए। ये आप लोग ऑफिस से ले सकते हैं, ये मिल जाएगा आपको। ये 12 महीने का अपने भोजनशाला में आप लोग चिपका के रखें। लेकिन क्या करें, आज का व्यक्ति आहार में संयम, देखो 5 प्रकार का संयम बताया भगवान महावीर स्वामी ने। पहला बताया आहार संयम, दूसरा वाणी का संयम, तीसरा इंद्रिय का संयम, चौथा विचारों का संयम और 5वां आत्म नियंत्रण या आत्म संयम। क्या क्या बताया? आहार, वाणी, इंद्रिय, विचार और आत्म, ये 5 प्रकार के संयम का पालन। उसमें सबसे पहला कौन सा है? जो आहार पर नियंत्रण रखेगा, आहार पर संयम करेगा, वही इन चारों पर संयम कर सकता है। अन्यथा अभी जो बिना ब्रेक की गाड़ी बोली थी ना मैंने, वो आप ही लोग हो और कोई दूसरा नहीं है। हाँ, जब चाहे तब स्टार्ट कर लो, बस बटन पर दबना चाहिए। इसको बोलते हैं, ये हमारे लिए आहार का संयम नहीं है। आहार में संयम होना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या करें, स्थिति बड़ी विचित्र है। प्रवचन में कितने आदमी? 17, और पूजा में 70, और भोजनशाला में 700। बोलो, होता है नहीं होता? गलत तो नहीं बोल रहा हूं? आदमी भोजनशाला में आप सब मिल जाएंगे, वहां पर कोई भी आदमी नहीं ऐसा नहीं बचता जो नहीं मिलता हो, बल्कि 2, 3, 4 बार भी चला जाता है आदमी। एक व्यक्ति, अरे अभी यहाँ पर अभी प्रयोगशाला लगाई इन्होंने, आराधना साधना प्रयोगशाला। उसमें एक व्यक्ति, वो भोजनशाला शोध वाली भोजनशाला जिसको बोलते हो आप त्यागी वृत्ति, उसमें भी खा लिया। फिर उसके बाद में जो शिविरार्थियों की भोजनशाला, उसमें भी खा लिया। और फिर आके यहाँ कार्यालय के बाजू में एक भोजनशाला और चल रही थी, उसमें भी। अरे मुंह तो मारा वहां जाके। बहानाबाजियों का तो इतना है नहीं जो ने, जब उसकी फोटो बन रही है, वीडियो बन रही है, लाके बताई लोगों ने, फिर वो कैसे बनी? और आपने निमाड़ चाहिए वो। और बोलो, तो इसीलिए आप शायद पक्ष ले रहे हैं उसका,
तो वो व्यक्ति नाम नहीं बता रहे हैं, और ऐसे चटर्जी में भी खूब पकड़ते थे ललितपुर वाले लड़के। महाराज भैया जी क्या करें, मतलब क्या करें महाराज जी पास ले जाओ, कुछ नहीं करो। 3 बार खा लिया तो खा लिया, अब क्या करें। वो परिवेषण में इसीलिए आया लाइफ जरा कि घर पे उसको खाने के लिए कहाँ मिलता, वहाँ पर सब उपवास कर रहे हैं घर पे, तो इसलिए। लेकिन भारत की स्थिति बड़ी विचित्र है। एक बार ऐसा हुआ, एक थोड़ा सा देते हैं आप लोगों को, कि अमेरिका ने एक प्रतियोगिता आयोजित की, याद आ गया। उसमें 4 देशों के प्रतिनिधि आए, रूस का, चीन का, पाकिस्तान का और भारत का। रूस का, चीन का, पाकिस्तान का और भारत का, सुन रहे। तो उन्होंने कहा कि ये एक लड्डू 200 ग्राम का है। कितने ग्राम का है? 200 ग्राम का एक लड्डू है। जो 100 लड्डू खा लेगा पूरा, उसको स्वर्ण पदक दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? सबसे पहले रूस वाला मैदान में उतरा, अच्छा हट्टा ठट्टा मोटा पहलवान, गोल मटोल रसिया वाले आते हैं, आप देखते हैं। उसने 80, 85, 90, 91, बोले अब भैया मैं नहीं खा पाऊंगा। बस वो 90, 91 तक पहुंचा और गाड़ी फैल। बोले अब तो एक दाना अंदर नहीं घुस सकता है, यहां तक मैंने भर चुका हूं, अब तो बाहर निकल सकता है, अंदर नहीं जाएगा। चल भैया, चीन वाले का उसको मैदान में उतारा। अब चाइना वाला, हाँ चाइना वाला जो है उसको चीन वाले को उतारा। वो भी 90, 91, 92 तक जाते जाते उसकी भी टाइम भूल गई, वो भी नहीं खा। अब आया पाकिस्तान वाले का नंबर। आज खूब बेचते हैं, हम तो खा लेंगे। अरे ये क्या है? अब वो लास्ट 92, 93, 94 और 95 के बाद में वो भी वहीं लेट गया। बोले भैया अब कुछ नहीं हो सकता है आगे, मतलब फैल। अब भारत वाले का नंबर था। अब भारत वाला आया, उसने दनादन चलने दो, यहाँ तो पंडित में पहले ही कोई पुड़ी लिया है तो क्यों पुड़ी खाने आएंगे तेरे घर पे? लड्डू खाने आए थे, पुड़ी खाने आए थे? ऐसे गाली से बात करते हैं यहाँ तो सीधे। तो बस धनाधन चलने दो, उसने दो। नॉन स्टॉपेज चलते चलते वो 97 तक पहुंचा। 98 खा ही रहा था, तो उसके जो भारत का जो प्रतिनिधि के साथ में जो था, उसके साथ में एक और गया था अटेंडर, उसके साथ में 2 गए थे। तो वो बोलता है हाँ 98। अब पाकिस्तान वाले तो उनको तो लड़ाई की सूझती है, और हार रहे हैं तो फिर तो कोई न कोई चीज टांग खींचेंगी आप गेम में। जैसे कोई हार रहा है तो आप क्या करें? बोले 97 हुआ है। बोले अरे भैया 97 तो खा चुका है वो, ये 98 है। बोले नहीं नहीं 97 हुआ है। बोले भैया 98 हो गया भैया, हम गिन रहे हैं ना पूरा, तुम देख लो ना, सामने गिनती कर रहा हूं मैं। उसका जो अटेंडर था वो बोला, तो बोले नहीं नहीं 97 हुआ है। अब पाकिस्तान वाला देख रहा था कि ये तो जीतने वाला है और 3 और खा जाएगा। तो अब उसने जो है वो जो खाने वाला है, उसने बोला क्यों माता पूरी कर रहा है इससे, दोबारा एज से शुरू कर लेते। ये कौन था? वो 3-4 की तो बात ही नहीं है, 3 खाना है 4 खाना है। संधान गुरु का नाम, संधान गुरु का नाम, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ो चोखो लागे। जय हो संधान गुरुवर, कृपा के आप हो करवर, है जग से न्यारे गुरुवर, हमारे प्यारे गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, तन्वी जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।